अमन पैलेस के सामने सड़क के बीच में लगा है बिजली का खंभा। कई बार हो चुका है हादसा, बिजली विभाग नहीं दे रहा ध्यान। आपको बता दें, अमन पैलेस के सामने सड़क के बीच में एक बिजली का खंभा लगा हुआ है, जिसके कारण आए दिन खंभे से टकराकर वाहन चालकों को चोटें आती हैं। स्थानीय निवासी लोगों का सोमवार शाम 5 बजे कहना था कि यहां पर आए दिन हादसे होते रहते हैं, जिसकी शिकायत वह कई बार विद्युत विभाग की टीम को कर चुके हैं, लेकिन विद्युत विभाग के अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं देते। उन्होंने कहा कि इस खंभे को जल्द से जल्द हटवाया जाए ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो। आपका नाम? मेरा नाम परवेज। जी परवेज, क्या घटना घटी आपके साथ? हम लोग प्रोग्राम में जा रहे थे शादी में, तो वहाँ पे जाते समय बारिश का समय था, बारिश हो रही थी, तो अमन पैलेस के सामने जो है मुंगागढ़, यहाँ पे बिल्कुल बीच में खंभा लाइट का लगा हुआ है 11,000 की लाइन का, जिससे कि हमारी गाड़ी पूरी बेतहाशा टूट गई, एयर बैग तक के खुल गए। मेरी वाइफ के चोट लगी काफ़ी ज़्यादा, और उससे पहले भी कई हादसे हो चुके हैं और उसमें कई लोगों को पहले भी चोट लगी हुई है। हम ये चाहते हैं कि खंभा हटाया जाए और आगे किसी के साथ ऐसा कोई दुर्घटना ना हो, बस यही चाहते हैं। इसके बारे में किसी ने अवगत कराया आपने किसी अधिकारी को? ये सहारनपुर है साहब, यहाँ से बहुत कमी के साथ जो है सुनवाई होती है, तो इसीलिए हमारी हिम्मत नहीं हुई जाने की कहीं भी। जाना चाहिए ना आपको वहाँ पे। चलिए चले भी जाएंगे साहब। पंजाब में किसान आंदोलन एवं कोहरे के कारण 23 ट्रेनें रद्द। सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को करना पड़ रहा भारी परेशानियों का सामना। आपको बता दें, सहारनपुर रेलवे स्टेशन से होकर गुजरने वाली 23 ट्रेनें पंजाब में हो रहे किसान आंदोलन एवं कोहरे के कारण रद्द हो गई हैं, जिस कारण यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कड़कड़ाती ठंड में यात्री सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर प्रतीक्षा करने को मजबूर हैं। सोमवार दोपहर 2 बजे यात्रियों का कहना था कि वह ट्रेन रद्द होने के कारण सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। राजा राम। कहाँ के रहने वाले? लुधियाना। कहाँ जाना था आप? सर लुधियाना, सहारनपुर आया, लुधियाना फिर वापसी जाना है। काम से आए थे? जी सर, बच्चे आए थे, कल आए थे रात में। तो कब से बैठे हैं स्टेशन पे? जी सर, कल से बैठे हुए। कोई ट्रेन नहीं मिली? अभी कोई ट्रेन नहीं है। क्या पता लगा आपको? बता रहे हैं कि 1 बजे के बाद अनाउंसमेंट होगा, फिर टिकट मिलेगी। कोई कारण नहीं पता लगा किसी जरूरत हुई? सर बस धरना किसान का, फिर वो भी सर पता है आपको, किसान ही सबका पेट भरता है, अगर उसका हल ना हो तो फिर बेकार है। क्या दिक्कत परेशानी हो रही? ठंड हो रही है? ठंडी तो आई है सर, सभी को परेशानी है ठंड में, बच्चे को, हर चीज, बूढ़े जवान सभी को परेशानी है ठंड में। तो अकेले आए थे आप? हाँ सर, अकेले आए थे, पर बच्चे गांव से आए हुए हैं, इनको लेने आए थे। प्रदीप कुमार। कहाँ के रहने वाले? यही सहारनपुर से कहाँ जाना था? लुधियाना। कब से इंतजार कर रहे हैं? कब, क्या बताया आपने? सुबह से इंतजार कर रहे हैं, क्या पता लग रहा है? कुछ नहीं है, ट्रेन कोई नहीं आ रही, सब रद्द है, कैंसिल है सारी ट्रेन। और लोग भी जा रहे होंगे, देख रहे होंगे। बहुत सारे सब इधर सब जाने वाले ही है, अमृतसर लुधियाना जाने वाले ही है। परेशानी हो रही? परेशानी तो सारी हुई, सुबह से बैठे हैं यहाँ पे, कोई ट्रेन नहीं है, कुछ नहीं है। थाना सदर बाजार पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी की घटना का किया सफल अनावरण। एक चोर को मोलहू की कोठी के पास से किया गिरफ्तार। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना सदर बाजार पुलिस ने सोमवार दोपहर 2 बजे मोटरसाइकिल चोरी की घटना का सफल अनावरण किया है। एक शातिर वाहन चोर सिद्धार्थ उर्फ सिद्धू को मोलहू की कोठी के पास से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक देवेंद्र अधाना, बबलू कुमार मौजूद रहे। रायवाला क्लॉथ मार्केट में रायवाला क्लॉथ मार्केट एसोसिएशन के चेयरमैन एवं अध्यक्ष भूख हड़ताल पर बैठे, दी जानकारी। आपको बता दें, सोमवार शाम 4 बजे रायवाला क्लॉथ मार्केट एसोसिएशन के चेयरमैन संजय अरोड़ा एवं अध्यक्ष अजय कालड़ा भूख हड़ताल पर बैठ गए, जिसमें उनका कहना था कि रायवाला क्लॉथ मार्केट में पार्किंग एवं शौचालय की समस्या बनी हुई है। इस संबंध में वह सभी अधिकारी गणों एवं जनप्रतिनिधियों से मिल चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ, जिसको लेकर मजबूरन वह दोनों भूख हड़ताल पर बैठ गए। इस दौरान रायवाला क्लॉथ मार्केट के सभी व्यापारी उपस्थित रहे। मैं अध्यक्ष अजय कालड़ा, रायवाला कपड़ा मार्केट। ये आज इस संबंध में है जी, रायवाला में इतनी बड़ी मार्केट होने के बावजूद भी कोई सुविधा नाम की चीज नहीं है। हमने यहाँ पर कितनी बार जनप्रतिनिधि भी बुलाए,
और नगर निगम की टीम भी आई, नगर आयुक्त गजल भारद्वाज भी आए, सब आए, सारे अधिकारी कितनी बार आए, लेकिन सबको हमने अवगत कराया ये नाला नहीं बना हुआ, यहाँ पार्किंग नहीं है। अब आप देखिए रायवाला में इतनी बड़ी मार्केट होने के बावजूद भी यहाँ पे सुविधा नाम की कोई चीज नहीं है, और कम से कम यहाँ पे 1000-1200 दुकानें हैं और चारों तरफ मार्केट घिरी हुई है, और एक भी शौचालय, अब एक शौचालय बनाया इन्होंने थाने के पीछे, उसमें सड़क नाम की कोई चीज नहीं है। हमारे लेडीज कस्टमर भी आते हैं, वो जब हमारे से पूछते हैं कि यहाँ पे कोई वॉशरूम बना हुआ है तो हमारा सिर नीचे हो जाता है बताने में। इतना तुम राजस्व लेते हो, इतना GST लेते हो, इतना वाटर टैक्स, हाउस टैक्स, इनकम टैक्स, हर तरह का टैक्स जाता है। व्यापारी हमें बुला के पूछता है तुम यहाँ के जिम्मेदार लोग हो क्या, ये हमारी बात उठा। हमने कितनी बार समस्याएं रखी पूरे शहर के नेताओं से, और नगर निगम में भी अपने लेटर दिए, लेकिन आगे लिख के चले जाते हैं हाँ होगा, लेकिन वो खाली कागजों में लिखा रह जाता है। उसके बावजूद हम इतने परेशान हैं, हर तीसरे आदमी को शुगर है, या एक बाथरूम से काम चल जाएगा जो बनाया है। हमें कम से कम यहाँ पे 3-4 जगह पे ये बाथरूम की सुविधा मिले, और हमारे व्यापारी जो आज इतने परेशान है, सड़कों पे अपनी मोटरसाइकिल बाइक लगाते हैं और उसे पुलिस वाले उठा के ले जाते हैं। वो क्यों? और जब पार्किंग ही नहीं है रायवाले में, पार्किंग तो मिले, इतनी बड़ी मार्केट, इतना तुम टैक्स ले रहे और कोई सुविधा नाम की चीज ही नहीं है। हमें यही प्रार्थना है पत्रकार बंधुओं से, ये हमारी बात पहुंचाए और हमें ये सुविधा मिले, हम इस चीज से हमें निजात मिले। संजय अरोड़ा, चेयरमैन रायवाला कपड़ा मार्केट। आज क्या कारण है आपको दुकान? हमारी रायवाला कपड़ा मार्केट की 2 समस्याएं हैं। एक तो पार्किंग व्यवस्था यहाँ पर नहीं है, दूसरा शौचालय बना है उसके सामने की सड़क नहीं है, जिससे वो बना होने के बावजूद भी हमारे किसी काम नहीं आ रहा। पिछले 3 सालों से हम शौचालय की मांग करते आ रहे हैं और पार्किंग की मांग करते आ रहे हैं, और 3 वर्षों से यहाँ पर कमिश्नर साहब भी आए, माननीय विधायक जी कमिश्नर साहब को लेके आए थे। उस समय नगर आयुक्त गजल भारद्वाज जी थी, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया, लेकिन तब से हमें आज तक आश्वासन पे आश्वासन मिल रहे हैं, और कहते हैं कि ये पार्किंग जल्द शुरू हो जाएगी, लेकिन हमारे हाथ 3 साल बाद भी खाली हैं। तो हमने 1 सप्ताह पहले ये निर्णय लिया था, ये प्रेस के माध्यम से हमने ये खबर पहुंचाई थी कि अगर 29 तारीख तक हमारी डिमांड पूरी नहीं हुई तो हम अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करेंगे। इसी संदर्भ में आज मैं संजय अरोड़ा और अध्यक्ष अजय काल्डा भूख हड़ताल पर बैठे हैं। सभी साथियों का पूर्ण सहयोग है, और हम अपेक्षा करते हैं कि हमारी ये जो मांग है अधिकारियों तक पहुंचेगी, और हमारे व्यापारियों को जो समस्याएं हैं उनको दूर करने का काम होगा। यही हमारी मांग है। नगर निगम तो कह रहे हैं कि उनके द्वारा जो है लाउडस्पीकर बनाया भी जा रहा है, परसों भी जो उन्होंने। जब तक हमारे हाथ में कोई लिखित आदेश नहीं आता, ये बातें तो हम जब तक कोई लिखित में नहीं आएगा तब तक हम बैठे रहेंगे, क्योंकि इस तरह के आश्वासन हमें पहले भी मिलते रहे हैं। पहले कुछ समय पहले वहाँ पे झाड़ियाँ साफ कर दी गई थी, लेकिन उसके बाद फिर वहीं की वहीं व्यवस्था रुक गई। इसलिए हम जब तक हमारे हाथ में आदेश नहीं आता तब तक हम नहीं मानेंगे। नुमाइश कैंप गोपाल नगर में गोपाल मेहंदी रत्ता को बनाया गया भाजपा केशव मंडल अध्यक्ष कार्यक्रम हुआ आयोजित। आपको बता दें सोमवार शाम 5 बजे नुमाइश कैंप गोपाल नगर में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी केशव मंडल का गोपाल मेहंदी रत्ता को अध्यक्ष बनाया गया। इस दौरान उनका क्षेत्रीय भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत एवं सम्मान फूल माला पहनाकर किया। इस दौरान एक विशाल जुलूस भी निकाला गया। तत्पश्चात एक दूसरे को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी गई। आपको मंडल अध्यक्ष बनाया गया, क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम गोपाल कृष्ण मेहंदी रत्ता है, मुझे केशव मंडल का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके लिए मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी का समस्त नेताओं का, समस्त देवतुल्य कार्यकर्ताओं का हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस पद के लिए चुना, और मैं समस्त अपने जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं सहारनपुर के, उनका भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे इस पद के लिए चुना, और मैं उनको दिल से शुक्रिया करता हूं उनका।
मंडी समिति रोड स्थित नेशनल मुस्लिम एकेडमी में उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ की बैठक हुई आयोजित। आपको बता दें, मंडी समिति रोड स्थित नेशनल मुस्लिम एकेडमी में सोमवार शाम 4:30 बजे उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ की बैठक आयोजित हुई। बैठक महानगर अध्यक्ष गयूर आलम की अध्यक्षता एवं प्रदेश सचिव अमजद अली एडवोकेट के संचालन में संपन्न हुई। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक मलिक ने कहा कि उत्तर प्रदेश में आरटीई के बच्चों को अन्य प्रदेशों के मुकाबले आधे से कम फीस प्रतिपूर्ति दी जा रही है। उत्तर प्रदेश दुनिया के दूसरे प्रदेशों से अधिक राजस्व भारत सरकार को देता है। इस संबंध में उन्होंने जानकारी भी दी। मेरा नाम डॉक्टर अशोक मलिक, मैं मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षा संघ उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। आज उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर के मंडी समिति रोड के पीर वाली गली में नेशनल मुस्लिम एकेडमी में हमारी बैठक चल रही है। अब बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अब हम बच्चों को यदि फीस प्रतिपूर्ति हमारे बराबर नहीं मिल रही है तो हम बच्चों को बाहर निकालने का काम करेंगे। दूसरे प्रदेशों में जो राजस्व कम देते हैं, उत्तर प्रदेश से कम देते हैं, वहाँ फीस जो प्रतिपूर्ति ज़्यादा दी जा रही है। 1200 से लेकर 2500 रुपये तक जो है दूसरे प्रदेश में जा रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में 450 रुपये 2016 से दिए जा रहे हैं और वो महंगाई बराबर 4 गुना बढ़ गई है 2016 से लेकर अब तक। तो इसके लिए वो 400 रुपये से ज़्यादा फीस प्रतिपूर्ति नहीं बढ़ाई गई। इसलिए हमारा कहना यह है कि फीस वाला बच्चा भाग रहा है और बगैर फीस वाला निःशुल्क बच्चा हमारा अनुपात बढ़ता जा रहा है। 25% की बजाय अब हम 50% बच्चे पढ़ाने पर मजबूर हो रहे हैं। जो लोन लिया गया, ऋण लिया गया बैंक से, बैंक का ऋण देना में जो है मुश्किल हो रहा है। इसलिए ज़्यादातर स्कूल बंद होने के कगार पर है, कुछ स्कूल बंद हो भी चुके हैं। हमारा ये कहना है कि बगैर ड्रेस के, बगैर किताबों के बच्चों को नहीं पढ़ाया जा सकता। बच्चों की फीस नहीं है तो फीस प्रतिपूर्ति भी पूरी नहीं दी जा रही। किताबों का, ड्रेसों का पैसा सरकार को नहीं दिया जा रहा है। बगैर ड्रेस के, बगैर बच्चों के पढ़ाने के लिए अब हमारा अनुपात घटता चलेगा। हम जो पढ़ाने में हमारी जो पढ़ाई बेहतर था, विश्वास था अभिभावकों का, अब विश्वास गिरता जा रहा है। और परिषद के स्कूल ना अपने स्कूल में पढ़ा जा रहा है, सरकार अपने स्कूल में पढ़ा नहीं पा रही है और हम जो पढ़ाना चाहते हैं पढ़ाने देंगे। इसलिए सरकार स्कूलों के हित में नहीं, निजी स्कूलों के अहित में काम कर रही है। सोतेला व्यवहार है जिसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। 50% जो हमारे स्कूलों में, जो हमारे स्कूल जो है दूसरे आपका जो वार्ड में भी जाते हैं, हमारा स्कूल खोलते हैं हम, या वार्ड 10 होता है, तो हमें अधिकार नहीं है। ये एक स्कूल में 4-4 स्कूल, 3-3 कमरों में 4-4 स्कूल प्रशासन, कानून सबके बराबर एक होना चाहिए। इसलिए सरकार से मांग है कि एक कानून का हमें अधिकार मिलना चाहिए दूसरे वार्ड में भी स्कूल खोलने का, करने का। धन्यवाद। जनपद में बेसिक शिक्षा विभाग की टीम को 3 सरकारी स्कूलों में मिली खामियां, बीएसए ने नोटिस किया जारी, दी जानकारी। आपको बता दें, बेसिक शिक्षा विभाग की टीम को जनपद के 3 सरकारी स्कूलों में खामियां मिली हैं। बेसिक शिक्षा विभाग की टीम को स्कूल में बच्चों के लिए रखे गए फर्स्ट एड बॉक्स में दवाई एक्सपायर मिली। स्पोर्ट्स ग्रांट का प्रयोग नहीं किया गया। खेल सामग्री का भी सही ढंग से इस्तेमाल नहीं होना पाया गया। वहीं स्कूल के मिड डे मील के खाने में भारी कमी मिली है। इसको लेकर 3 सरकारी स्कूलों को नोटिस जारी किया गया है। इस संबंध में बेरीबाग स्थित कार्यालय से सोमवार शाम 4 बजे बीएसए कुमारी कोमल ने जानकारी दी। कुछ स्कूलों को नोटिस भेजे गए हैं जिसमें एक्सपायर की दवाई मिली है, स्पोर्ट्स ग्रांट का जो आता है वो नहीं मिल पाया, तो उसमें क्या कुछ कार्रवाई की गई, कौन कौन से स्कूल? हमारे विभाग के अधिकारियों के द्वारा और मेरे द्वारा खुद भी डीटीएफ बीटीएफ के अधिकारियों के द्वारा निरंतर निरीक्षण किए जाते हैं, जिसमें कुछ स्कूल हैं जैसे कि सरदा खेड़ी पीएस स्कूल है, यूपीएस पांडु खेड़ी है, तेलुपुरा है, तो इनमें विभिन्न प्रकार की कमी मिली है। जैसे कहीं कहीं पर हमें मिड डे मील की क्वालिटी संतोषजनक नहीं मिली, कहीं पे हमें जो कुछ दवाइयां मिली हैं वो एक्सपायरी मिली हैं, और कहीं पे जो कंपोजिट ग्रांट का इस साल का पैसा भेजा गया है उसमें सापेक्ष तक खर्चा नहीं हुआ है। तो विभिन्न प्रकार की कमियों के दृष्टिगोचर हमने संबंधित विद्यालयों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आज भी आपके द्वारा कुछ स्कूलों का निरीक्षण? हाँ, आज भी मेरे द्वारा कुछ विद्यालयों का निरीक्षण किया गया है। जनपद में जिलाधिकारी ने कक्षा 1 से 8 तक के परिषदीय एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयों का 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक अवकाश किया घोषित। आपको बता दें, सोमवार रात्रि 8 बजे जिलाधिकारी मनीष बंसल ने आदेश जारी किया है। जिलाधिकारी मनीष बंसल ने बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित परिषदीय विद्यालयों, मान्यता प्राप्त विद्यालयों की कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों का शीतकालीन अवकाश घोषित किया है। जिलाधिकारी ने आदेश दिया है कि आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए, अन्यथा की दशा में संबंधित का उत्तरदायित्व निर्धारण करते हुए कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
नववर्ष को लेकर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के दृष्टिगत सहारनपुर पुलिस प्रशासन अलर्ट, एसपी सिटी ने दी जानकारी। आपको बता दें, सोमवार रात्रि 8 बजे एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने पुलिस लाइन स्थित कार्यालय से जानकारी देते हुए बताया कि नववर्ष को लेकर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के दृष्टिगत पुलिस प्रशासन अलर्ट है। जगह जगह बैरियर लगाए गए हैं, सघन चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। आमतौर पर देखा जाता है कि कुछ लोग ड्रग ड्राइविंग करते हैं, जिसको देखते हुए सघन ट्रैफिक पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। इस संबंध में एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने जानकारी दी। जी, आप मीडिया कर्मियों के माध्यम से सबसे पहले मैं सहारनपुर वासी और आपको नववर्ष की बधाई देना चाहता हूं और उसी के साथ साथ ये बताना चाह रहा हूं कि कल के दृष्टिगत सहारनपुर पुलिस ने नगर क्षेत्र में अलग अलग पिकेट पॉइंट्स और ट्रैफिक बैरियर पॉइंट लगाए हुए हैं, जहां पर सघन चेकिंग अभियान चलेगा। शाम को आमतौर पर देखा जाता है कि कुछ लोग ड्रग ड्राइविंग करते हैं न्यू ईयर वाले दिन, जिससे एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट में खुद की जान को तो उनका खतरा रहता ही रहता है, वो नॉर्मल जो पेडेस्ट्रियन लोग सड़क इस्तेमाल कर रहे होते हैं उनकी जान को भी खतरा रहता है। तो ये चीजें ना हो, उसको देखते हुए एक अच्छी सघन ट्रैफिक की चेकिंग होगी। उसी के साथ साथ किसी भी बार रेस्टोरेंट में कोई बदतमीजी, किसी महिला के साथ बदतमीजी ना हो, कोई तोड़फोड़ ना हो, उसको देखते हुए भी हमने एक स्थानीय थानों से गोष्ठी भी करवाई है, जिसमें जो जितने भी बार और रेस्टोरेंट संचालक हैं नगर क्षेत्र में, उनको एक गाइडलाइन दे दी गई है। गाइडलाइन में उनको साफ साफ बताया गया है कोई भी मादक पदार्थ जो अलाउड नहीं है लॉ में, उसका सेवन ना कराया जाए वहां पर, और कोई भी जो बंदा शस्त्र के साथ या वेपन के साथ आ रहा है उसको एंट्री ना दी जाए। इस तरह का अगर कोई आता भी है, जबरदस्ती करता भी है, तो तुरंत संबंधित थाने को वो सूचना दे सकते हैं। पार्किंग की व्यवस्था वो अपने हिसाब से रखा जाए और इस तरह रखी जाए जिससे नॉर्मल आवागमन में, नॉर्मल ट्रैफिक मूवमेंट में परेशानी ना हो। तो ये सारी उनको गाइडलाइन बता दी जाएंगी आज शाम तक, और हम पूरा प्रयास करेंगे कि बहुत पीसफुल तरीके से ये न्यू ईयर का जो ईव है वो हमारे निकले। जी, इसमें हम सेक्टर स्कीम कल लागू करेंगे, जिसमें सारे चौकी क्षेत्र को जितने भी नगर के हैं उनको सेक्टर बना दिया जाएगा। सभी जो सेक्टर प्रभारी हैं, जो चौकी प्रभारी हैं, वो अपने अपने सेक्टर में भ्रमणशील रहेंगे और तुरंत सूचना मिलने पर वो हमारा रिस्पांस टाइम कम से कम उस जगह पे पहुंच जाए, यही हमारा उसमें प्रयास रहेगा। उसी के साथ साथ कुछ लोगों को सादे वस्त्रों में भी छोड़ा जाएगा, और जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, जो मार्केट एरिया है, वहां पे महिलाओं वगैरह छीटाकशी और चेस स्नैचिंग ऐसी घटना ना हो, उसका भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। चिलकाना पठेड़ मार्ग पर गांव धोलाहेड़ी के निकट अनियंत्रित कार नाले पर बने स्लैब को तोड़ते हुए विद्युत पोल से टकराई, एक की इलाज के दौरान मौत। आपको बता दें, सोमवार रात्रि 8:30 बजे मिली जानकारी के अनुसार चिलकाना पठेड़ मार्ग पर गांव धोलाहेड़ी के निकट अनियंत्रित कार नाले पर बने स्लैब को तोड़ते हुए विद्युत पोल से टकरा गई और पलट गई थी। कार सवार 4 युवक दोस्त की शादी की शॉपिंग कर घर वापस जा रहे थे, जिसमें अनियंत्रित होकर कार विद्युत पोल से टकरा गई और पलट गई। मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों एवं पुलिस प्रशासन की टीम ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई है। 3 युवकों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। पुलिस लाइन पहुंचे मनोहरपुर निवासी परिवार ने अपने लापता बेटे की बरामदगी की पुलिस प्रशासन से करी मांग। आपको बता दें, सोमवार शाम 4 बजे मनोहरपुर निवासी परिवार पुलिस लाइन स्थित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंचा। पीड़ित परिवार का कहना था कि उनका बेटा प्रवीण कुमार 15 नवंबर 2024 से लापता है, लेकिन पुलिस प्रशासन उक्त मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, जिसको लेकर पीड़ित परिवार ने एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक से मुलाकात कर संबंधित प्रार्थना पत्र सौंपा और अपने बेटे की बरामदगी की मांग की है। इस संबंध में पीड़ित परिवार ने जानकारी भी दी। जी, अपना मेरा नाम अनुज कश्यप, मैं मंडल अध्यक्ष कश्यप सेना से हूँ। और सबसे पहले जय महर्षि कश्यप, जय श्री राम। आज ये अपने मनोहरपुर से आए हैं, सैनी समाज के व्यक्ति है। इनका भाई प्रवीण कश्यप 1.5 महीने से प्रवीण सैनी 1.5 महीने से जिसका अपहरण कर लिया है अन्य समाज के व्यक्तियों ने। उनकी सीडीआर निकली तो उनके नंबर सबसे ज्यादा कॉल डिटेल निकली, उन पे आज तक भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और आज हम एसपी सिटी के पास आए हैं। अगर एसपी सिटी 8 दिन के अंदर कोई भी कार्रवाई नहीं करते, अगर एसपी सिटी कोई भी कार्रवाई नहीं करते तो भाई हम सब सड़कों पे निकलेंगे, सड़कों को जाम करेंगे, थाने का ताला लगाने का काम करेंगे। और सैनी समाज के जितने भी नेता मंत्री है सब कान खोल के सुन लो, ये आपके सैनी समाज का दुर्भाग्य है। जब ऑटो की और आपके पदों की बात आती है तो तुम सैनी करते फिरते हो। और आज देख लो सैनी समाज
1.5 महीने से इनका बच्चा लापता है और आज तक उसका कुछ नहीं पता। पुलिस लाइन पहुंचे थाना सरसावा क्षेत्र निवासी परिवार ने बेटे के हत्या आरोपियों की गिरफ्तारी की करी मांग दी जानकारी। आपको बता दें, थाना सरसावा क्षेत्र निवासी पीड़ित परिवार सोमवार शाम 4:30 बजे पुलिस लाइन स्थित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंचा। पीड़ित परिवार का कहना था कि उनके बेटे की निर्मम हत्या हो गई थी, जिसमें पुलिस ने अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है। उक्त मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर पीड़ित परिवार ने एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक से मुलाकात की और न्याय की गुहार लगाई। इस संबंध में जानकारी भी दी। जी, आपका नाम है? नमस्कार, मेरा नाम अजय कश्यप है, संस्थापक कश्यप एकता क्रांति मिशन। मामला ये है, सरसावा क्षेत्र थाना सरसावा में हमारे एक पहले संगठन में कार्यकर्ता कार्य करते थे, राहुल कश्यप जी। उनका जो है अब से लगभग 6 महीने पहले निर्मम उसकी हत्या करने के बाद उसका शव जो है पेड़ पर लटका दिया गया और परिजनों ने 3 लोगों के नाम दर्ज रिपोर्ट भी कराई है। पिछले 6 महीने से अब तक भी इस प्रकरण में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम लोग थाना सरसावा में अभी पहुंचे थे 2 दिन पहले, तो वहां जो आईओ साहब है जांचकर्ता, उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि भैया जो भी लड़के के जो पीएम रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई है, उसमें अभी तक डॉक्टर ये संतुष्टि नहीं कर पाए कि भाई मृत्यु का कारण क्या है। तो ये एक घुमाने वाला मामला है। सहारनपुर का प्रशासन पूर्ण रूप से भ्रष्ट है। अगर हम लोग समाज की दुखी लोगों की आवाज को उठा करके हम लोग सड़कों पर बैठते हैं तो हमारे ऊपर लाठीचार्ज तक किया जाता है, लेकिन गरीब समाज की आवाज को उठाने के लिए कोई भी प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे गरीब समाज के लोगों की कोई मदद करने को तैयार नहीं है। मजबूरन आज हम लोग कप्तान साहब के यहाँ पहुंचे हैं, अभिमन्यु मांगलिक एसपी सिटी से हम लोग मिले हैं। उन्होंने हमें समय दिया कि 5:30 बजे के आसपास आप लोग हमसे एक बार मुलाकात करें और मैं एक बार पीएम रिपोर्ट को पढ़ लूं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या हो सकता है। अब देखिए 6-6 महीने हो जाते हैं, समाज के लोगों को जो है कत्ल कर दिया जाता है, खुलेआम मर्डर हो रहे हैं और शासन और प्रशासन जो है चुप्पी साधे हुए बैठा है। कब तक ये अत्याचार सहते रहेंगे हम लोग?